बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे अब आपकी स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। मैं हूं स्वाति रायना और आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर हमारा नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर इसके अलावा आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। सोशल मीडिया फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर यानी एक्स पर आप @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। कल की बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ है, परिचय हम करा देते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कैसा रहा बाजार का हाल, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा सोमवार को बाजार में काफी उतार चढ़ाव वाला ट्रेड देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स करीब करीब सपाट ही बंद हुए। सेंसेक्स 14 अंक चढ़ा और 66,000 के पार बंद हुआ। निफ्टी 19,680 के करीब बंद हुआ और बैंक निफ्टी में हमने 150 अंकों से ज्यादा की तेजी देखी और बैंक निफ्टी 44,760 के लेवल पर बंद हुआ। और अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जरा समझते हैं सोमवार के बाजार में जिस तरीके का कार हुआ, क्या हो इसके मायने। पिछला हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए बड़ा कमजोरी वाला था। 4 के 4 ट्रेडिंग सेशन लाल निशान में और उससे पहले वाले हफ्ते में 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन हरे निशान में, यानी कि एक मजबूत और एक कमजोर हफ्ते के बाद आज इस नए हफ्ते की शुरुआत बेहद इंटरेस्टिंग हुई। और यह हफ्ता काफ़ी अहम इस लिहाज से भी है कि वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता है। सितंबर सीरीज खत्म होगी और बिल्कुल 2 हफ्तों के रुझान को देखते हुए आज की शुरुआत बड़ी वोलेटाइल होती हुई दिखी है। जिस लेवल पर आज को सेंसेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद होते हुए दिखेंगे वो बाजार की सही तस्वीर नहीं दिखाते। निफ्टी महज आधा पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी में मुश्किल से 150-125 पॉइंट की मजबूती रही है। सेंसेक्स 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। लेकिन दिन के दौरान उतार चढ़ाव अच्छा खासा रहा। रेंज भले छोटी रही हो लेकिन लगातार खरीदारी और बिकवाली के ऊपर और नीचे के माहौल बनते दिखे। 19,600 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया और 19,725-750 की रेंज में रुकावट आती दिखी। बीचों बीच जाकर 19,675 पर हुआ निफ्टी बंद। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 44,400 के आसपास सपोर्ट मिला तो 45,000 के नज़दीक पहुंचते ही वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आई और बंद होते थे 44,750 के आसपास एक मजबूत क्लोजिंग। यही सिचुएशन ऐसी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत मजबूत नहीं था लेकिन मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी दिखी। तो सेंटीमेंट के लिहाज से देखें तो 4 दिनों की गिरावट के बाद हल्के हरे निशान में बंद होना अपने आप में रिलीफ की बात है, पहली बात। दूसरा, बैंक निफ्टी जो ज़्यादा मूड आपका तय करता है हरे निशान में बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में भी फिर खरीदारी लौटती दिखी है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी बेहतर थी कमज़ोर शेयरों के मुकाबले में। तो पिछले हफ्ते की कमजोरी से उबर कर इस हफ्ते की भारतीय बाजार ने धीमी सधी सावधानी वाली शुरुआत की है और कम से कम ये कह सकते हैं कि बुरे नहीं थे। ग्लोबल संकेत आज भी हल्के फुल्के कमजोरी के थे। एफआईज की तरफ से बिकवाली का दबाव था ही, हाँ दबाव जरूर कम हुआ है और ग्लोबल मार्केट्स के भी संकेत जितने कमजोर मिल रहे थे उससे थोड़े कम हुए। पॉजिटिव कुछ खास था नहीं लेकिन भारतीय बाजारों ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि निफ्टी पर आपका 19,500 19,600 की रेंज का है, बैंक निफ्टी पर 44,300 44,500 की रेंज का है, एग्जैक्टली उस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ही रुककर आज नए हफ्ते की थोड़ी बेहतर शुरुआत करने का फैसला किया। और आइए आगे बढ़ने से पहले आप देख लेते हैं संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है। क्या कहते हैं आंकड़े। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2,333 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,579 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। आइए अब आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे बाजार पर चर्चा पहले कर लेते हैं। सिद्धार्थ, आखिरकार कुछ हल्के निशान में, हरे निशान में बाजार बंद हुए हैं। जैसा अनिल जी भी कह रहे थे कि सधी हुई शुरुआत हमने बाजार की है। फिलहाल मंथली एक्सपायरी का भी वीक है। कैसा एक्शन हम आप देखें, किस लेवल्स को जाते हुए आप बाजार को देख रहे हैं। गुड इवनिंग स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर निफ्टी की बात करें तो आप नीचे के स्तर में आप 19,300 से 400 भी देख सकते हैं, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये जो हफ्ता रहेगा ये एक रेंज बाउंड या टाइम करेक्शन वाला मामला रहेगा ये हफ्ता निफ्टी के लिए।
ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एनबीएफसी स्लैश बीएफएसआई स्पेस ये अच्छा कर सकती है ये हफ्ते में। चुनिंदा मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी रिटर्न अच्छा दिख रहा था। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टॉक स्पेसिफिक सा हफ्ता रहेगा, आप ज्यादा उम्मीद ना रखें, बट हाँ रेंज बाउंड मार्केट है। सही स्टॉक अगर कहीं आपको नीचे इन करेक्शन में दिखते हैं तो ये अक्यूमुलेट करने का जरूर मौका रहेगा। अब जो नेक्स्ट फ्रेश ट्रिगर्स है वो रिजल्ट्स के हैं। ये ना भूले भारतीय मैक्रोस काफी स्ट्रांग है, नतीजे दमदार आ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि अब रिजल्ट्स के ऊपर सबकी निगाहें रहेगी। बिल्कुल, तो रिजल्ट के ऊपर सबकी निगाहें रहेंगी और बाजार पर राय रही सिद्धार्थ आपकी। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे लेते हैं। फिलहाल पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो, महीने 2 महीने के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? देखिए स्वाति, महीने 2 महीने के लिहाज से अभी जो पसंद है वो है मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनी है। आपको स्टॉप लॉस रखना है 1385 का और टारगेट रखना है 1520 का। लीडिंग डायग्नोस्टिक कंपनी है, वेलनेस सेगमेंट में अब ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की बात कर रही है। 20 से 25% जो वेलनेस सेगमेंट पहले 15% जो कंट्रीब्यूट करता था, वहां से अब 20 से 25% की उम्मीद है। मैनेजमेंट ये भी जताती है कि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और भी एक्सपैंड करने की योजना है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मेट्रोपोलिस डायग्नोस्टिक स्पेस की कंपनी 1520 के टारगेट के लिए महीने 2 महीने के नजरिए से खरीदा जा सकता है। पोजिशनल कॉल मेट्रोपोलिस में रखने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। टारगेट 1520 का, स्टॉप लॉस 1385 के लिए इसमें खरीदारी की राय सिद्धार्थ सेडानी दे रहे हैं। आइए लॉन्ग टर्म का नजरिया भी सिद्धार्थ आपसे लें। लंबी अवधि के लिए कौन से स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है? देखिए लंबे समय के लिए जैसे मैंने कहा कि मुझे बैंकिंग, बीएफएसआई स्पेस और एनबीएफसी काफी पसंद आ रहा है अभी, तो इसी में से एक कंपनी को चुनूंगा और वो है फेडरल बैंक। टारगेट रखना है 165 का, 165 का। फेडरल बैंक वन ऑफ द मिड कैप प्राइवेट सेक्टर बैंक में है। 1.75 लाख करोड़ का बैलेंस शीट, 1355 के करीब की ब्रांचेस। नतीजों की बात करें तो नेट प्रॉफिट्स करीबन 40% से बढ़ के आई, एनआईआई ग्रोथ 20% से बढ़ के आया और मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि निम्स 3.3% के करीब रहने चाहिए। स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइज एंड हायर फोकस ऑन बेटर यील्डिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कि प्रोडक्ट्स लाइक लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह, ये हायर यील्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पे मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है बैंक की स्टेबल मार्जिन और स्ट्रॉन्ग फी इनकम। 18% क्रेडिट ग्रोथ की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइवेट बैंकिंग के मझोला बैंक फेडरल बैंक अच्छा लगता है 165 के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह, टारगेट 165 के लिए। यही है पिक लॉन्ग टर्म के लिए सिद्धार्थ सेडानी की। आइए अब दर्शकों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। राज इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। सबसे पहले नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। मैम मेरे पास सेंट्रल बैंक के 33 रुपीज से 1000 शेयर है और टीटागढ़ वैगन का 135 से। मेरा एक से 2 साल का नजरिया है इनको लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल, टीटागढ़ वैगन के लेवल्स फिर से बताएंगे राज जी? कितने की खरीद है आपकी? 135। 135 की कब लिया है आपने? और आपने कहा आपका 1 से 1.5 साल का नजरिया है। हाँ 2 साल तक लगभग। ओके, तो सेंट्रल बैंक में 33 रुपए की खरीदारी, टीटागढ़ वैगन में इनकी 135 की खरीदारी बता रहे हैं। सिद्धार्थ, सेंट्रल बैंक से शुरुआत करते हैं। आपने अभी बताया कि बैंकिंग स्टॉक में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सेंट्रल बैंक फिलहाल आपके उस लिस्ट में कहां पर आता है और इनकी खरीद पे आप क्या राय देंगे? देखिए सेंट्रल बैंक की बात करो तो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में 2 कंपनी हमें काफी दमदार लग रही है। एक तो पोजिशनली 1-2 महीने का अगर नजरिया रखना चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और अगर लंबे समय के लिए कुछ लेना चाहो पीएसयू स्पेस में तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की बात करो तो मल्टीबैगर साबित हुआ है इनके लिए, तो मेरा मानना है कि इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। रेलवेज में बहुत ही दमदार ऑर्डर्स है सारे सेगमेंट्स में, चाहे वो वैगन मैन्युफैक्चरिंग है, सिग्नलिंग की बात करे या इत्यादि बात करे। तो मुझे लगता है कि टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में आपको बनाना चाहिए। हमारी कोई रिपोर्ट या टारगेट्स नहीं है इस पे,
बट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखते हुए मजबूत कंपनी। बिल्कुल, तो टीरेगल रेल सिस्टम बने रहिए, आपके लिए काफी ज्यादा मुनाफा लेकर ये स्टॉक आया है। और सेंट्रल बैंक फिलहाल और भी इस स्पेस में और भी स्टॉक्स है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, स्पेशली पीएसयू स्पेस से। आइए अब अगले कॉलर से बात करते हैं। उत्तराखंड से अंकित इस वक्त हमारे साथ है, उनसे जानते हैं सवाल। अंकित जी बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरे पास अभी 60 शेयर हैं कल्याण ज्वेलर्स के। तो मैंने ये 60 शेयर खरीदे थे 178.76 रुपीज पे खरीदे थे मैंने। तो मेरा ये सवाल था कि अभी मतलब होल्ड करूं या मतलब सेल करके बाहर निकल जाऊं। बिल्कुल, कल्याण ज्वेलर्स आपने किस पोजीशन से लिया था? अब अंकित जी ये तो बताइए, आपका व्यू कितना रहा है कल्याण ज्वेलर्स पर? 178.76 पे लिया था मैंने। नहीं, आप कब तक आपने रखने की सोची स्टॉक? मैम, मैंने सोचा था कि 6 महीने रखूंगा, 6 महीने तक। बट अभी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद वो बढ़ नहीं रहा। पहले तो बढ़ रहा था काफी, लेकिन अभी नहीं बढ़ रहा वो। ओके, सिद्धार्थ, कल्याण ज्वेलर्स कुछ मुनाफा इन्हें जरूर है, लेकिन आपकी क्या राय रहेगी स्टॉक पर? देखिए अंकित जी, मेरा यही सलाह रहेगा कि आप इसमें मुनाफा बांध लें। ज्वेलरी स्पेस में अगर सबसे मजबूत कंपनी की बात करूं तो वो तो टाइटन है। मैं मानता हूं कि इस कंपनी से आप मुनाफा बांध लें। मुनाफा बांध के आप दूसरी कोई कंपनी पे आप आ जाए, जैसे कि फेडरल बैंक लंबे समय के लिए वो बेहतर विकल्प हो सकता है। तो मुनाफा बांधने की सलाह और फेडरल बैंक पर स्विच होने की सलाह। बिल्कुल, ये आपके स्टॉक पर रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ अभी है गुजरात जामनगर से महेश वरीबा साहब। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, हमारे पास 360 शेयर है इंडिया बुल रियल एस्टेट के, और 133 पे लिया हुआ है। तो अभी क्या करें, होल्ड करें या सेल करें? काफी ऊंची खरीद है आपकी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर। और आपका ओरिजिनल व्यू कहाँ है? आपने लंबे टाइम के लिए लिया था कि शॉर्ट टर्म के लिए रखा था? मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैडम। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया आईबी रियल एस्टेट पर रखते हैं क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस तो ऊंची है, नुकसान भी हो रहा है। लॉन्ग टर्म कहां तक आप लेवल जाते हुए देख रहे हैं आईबी रियल एस्टेट का, सिद्धार्थ? देखिए जडेजा साहब, इस पे हमारी कोई राय या टिप्पणी नहीं है, ना रिपोर्ट है। बट मैं यही कह सकता हूं कि ये जो कंपनी है इंडिया बुल रियल एस्टेट या हाउसिंग, मैनेजमेंट चेंज के कारण अब बहुत मजबूती और मार्केट में बातें होने लगी है कि अब मजबूत हो सकती है। बट उस लिहाज से आपको बने रहना चाहिए। बट मैं मानता हूं कि आपको अगर जल्दी से इसमें मुनाफा बनाना हो या ये पोजीशन तो आपको दूसरी कंपनियों पे जाना चाहिए। मैं एक एनबीएफसी कंपनी आपको सलाह दूंगा, वो है बजाज फाइनेंस। आपको यहाँ पे झटपट अच्छा मुनाफा हो सकता है अगर लंबे समय के लिए बने रह सकते हैं तो 9650 एक साल का नजरिया है। बजाज फाइनेंस 9650 के टारगेट के लिए आप स्विच ओवर कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस पे खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। 9650 का टारगेट भी आपके लिए दे दिया है सिद्धार्थ सेडानी ने। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। अहमदाबाद से मेहुल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरे पास 88 उत्तम शुगर है और 100 धामपुर शुगर है। दोनों शुगर स्टॉक्स? हाँ, यस सर मैडम। ओके, एक बार फिर से अपना लेवल्स बता देंगे? उत्तम शुगर की खरीद कितनी है आपकी? उत्तम शुगर की 385 है और धामपुर 285 है। ओके, और कितना, कब तक का नजरिया है आपका दोनों ही स्टॉक्स पे? 1-2 महीने के लिए मैडम। अच्छा, बहुत शॉर्ट टर्म का नजरिया लेके चल रहे हैं। शुगर स्टॉक्स, उत्तम शुगर और धामपुर, क्या व्यू है आपका सिद्धार्थ? देखिए, शुगर स्पेस में मोमेंटम है और इथेनॉल की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बट ये लंबे समय का नजरिया रहता है। शॉर्ट टर्म में तो शुगर में मोमेंटम है, तो मैं ये कहूंगा आप बना रहिए और उछाल पे मुनाफा बांधने की कोशिश करें। ओके, तो उछाल पर मुनाफा बांधने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल बने रहने की सलाह आपके लिए इन स्टॉक्स पर दे रहे हैं सिद्धार्थ सेडानी।
हमें सोशल मीडिया पर सवाल एक आ रहा है मुंबई से सौरभ सिंह का। सुजलॉन इनके पास है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इनकी है 1 लाख क्वांटिटी, 7 रुपए 15 पैसे के भाव पर इन्होंने सुजलॉन लिया है और मुनाफा इनका बम्पर मल्टी बैगर इनके लिए साबित हुआ सुजलॉन एनर्जी, क्योंकि अब इनकी डेफिनेटली नंबर ऑफ शेयर्स भी बहुत ज्यादा है और 18 लाख का मुनाफा इनके पास है अभी। बताइए सिद्धार्थ, फिलहाल इनके बाइंग प्राइस पर और इनके मुनाफे पर आपकी क्या राय रहेगी? क्या स्ट्रैटेजी अब इन्हें रखनी चाहिए? पहले तो बधाई हो सौरभ जी, आपके लिए मल्टी बैगर साबित हुआ है। सबसे बड़ी चीज कि आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक खरीदा होगा वो टर्न अराउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा होगा और आपने सही पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा, तो मेरा मानना है कि इतना जब मुनाफा बन गया है तो अभी आपको बने रहना चाहिए। थोड़ा सा और 3 से 6 महीना देख लीजिए और उसके बाद आपको रिव्यू करना चाहिए, तो अभी के लिए बने रहना चाहिए। तो करंट लेवल्स पर अभी बने रहने की सलाह आपके लिए सिद्धार्थ सिडानी दे रहे हैं। हमारे साथ पुणे से राजेश वसंत जी हैं, उनसे भी जानते हैं उनका सवाल। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? जी मैडम नमस्ते, आपका शो मैं काफी देखता हूँ और अच्छा लगता है, सॉल्यूशंस मिलते हैं। अभी मैंने JWL का शेयर लिया था, 200 शेयर 356 नियर अबाउट कुछ लिया था, बट वो कंटिन्यू नीचे जा रहा है, लोअर सर्किट लग रहा है। शुड आई कीप इट और सेल इट? बिल्कुल ओके। जुपिटर वैगन्स में तो इनकी खरीद काफी ऊंची हो गई और फिलहाल आज भी हमने देखा लगभग 5% गिरा है ये शेयर। जरा समझना चाहेंगे आपसे अभी क्या करना चाहिए इन्हें? फिलहाल अभी इनकी खरीद के हिसाब से, इनके भाव के हिसाब से सही स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? देखिए, 1 क्वार्टर के लिए राजेश जी, एक आध तिमाही के लिए आप बने रह सकते हैं, उसके बाद इसको रिव्यू करें और फिर अकॉर्डिंगली आप मैच्योर करें। बाकी ये पूरी ही स्ट्रेटेजी में ये सारे स्टॉक्स समूह अच्छे कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ऑर्डर बुक स्ट्रांग है रेलवे साइड पे। तो मैं यही आपको कहूंगा, सलाह दूंगा कि आपको बने रहना चाहिए एक आध तिमाही के लिए। कल के बाजार पर अब क्या रहे आपकी खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। पिछला हफ्ता अमेरिकी बाजारों के लिए भी रहा खराब और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से डाउ लाल निशान में बंद हो रहा है। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट होगा। वैसे डाउ फ्यूचर्स कोई भी संकेत देने से कर रहे थे इनकार। पहले डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे, लगभग 100 पॉइंट के आसपास, 125 पॉइंट के आसपास, लेकिन बाद में तेजी से घटे और लगभग 15-15 अंक डाउ और नैस्डैक फ्यूचर्स कमज़ोर थे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे। तो ये कहना मुश्किल है कि रात को अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होगा। एक संकेत हम वहाँ से लेंगे कि किस तरह का माहौल वहाँ पर दिखता है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट जो संकेत होगा वो हमारे डेटा का होगा, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में एफआई ने बेचा तो ज़रूर, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ है और आज की स्क्रीन को देखते हुए लगता है कि शायद कैश मार्केट में भले बिकवाली का आंकड़ा दिख जाए, लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े शायद उतने बुरे ना हो, वो भी भारतीय बाजारों का मूड माहौल तय करेंगे। अब जो सपोर्ट की बात है, कल के लिए जो सपोर्ट है वो 19,525 से 19,600 की रेंज का मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 19,725 से 19,800 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। सो ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं 19,600 19,800 की रेंज को बाजार इमीडिएटली ट्रेड करना चाहता है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 44,400 से लेकर 44,550, ये 150 पॉइंट की रेंज रहेगी आपके लिए मजबूत सपोर्ट और ऊपरी स्तरों पर 45,000 से लेकर 45,150, ये 150 पॉइंट की रेंज होगी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। तो इन लेवल्स पर रखनी है आपको नजर। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सिद्धार्थ सिडानी का। सिद्धार्थ, 1 से 2 दिन के बाजार के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी? किस स्टॉक में खरीदारी की सलाह? देखिए स्वाति, आज ही खबर थी रियल एस्टेट पैक पे और रियल एस्टेट की कंपनी 102 दिनों के नजरिए से लाया हूं, वो है DLF पे खरीदारी की राय। स्टॉप लॉस आपको रखना है 514 का, 514 का, और टारगेट रखना है 535 का। DLF रियल एस्टेट ऑन द मूव 535 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो रियल एस्टेट स्पेस से DLF में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। स्टॉप लॉस 514 और टारगेट 535 के लिए रखने की सलाह उनकी ओर से। बहुत धन्यवाद हम करेंगे सिद्धार्थ आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी।